ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और स्पंजी यहाँ पे हमारे रसगुल्ले बने हैं। मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। बिल्कुल ज़ोर से दबाते हुए मैंने यहाँ पे इसकी सारी चाशनी निकाल दी है। रसगुल्ला थोड़ा टूट भी गया है, लेकिन इसने अपनी शेप पूरे तरीके से होल्ड की है। इसमें जो बची हुई चाशनी है वो भी मैंने निकाल ली, तब भी रसगुल्ला यहाँ पे फ्लैट नहीं हुआ है, यानी कि रसगुल्ला परफेक्ट स्पंजी बना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बंगाली रसगुल्ले की रेसिपी। अगर आपके रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते हैं तो आज के वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर गाय का फुल क्रीम दूध। दूध पहले से बॉयल किया हुआ नहीं है, यहाँ पे मैंने अनबॉयल दूध लिया है। आप पैकेट वाले दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन गाय का दूध ही लेंगे। 500 ग्राम चीनी, कप से मेज़र करेंगे तो 2 कप यहाँ पे मैंने ये चीनी ली है। 15 ml रीठा, यानी कि 2 से 3 रीठा को मैंने 250 ml पानी में 12 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये वही रीठे का थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी लिया है। ज़्यादा रीठा आपने यूज़ नहीं करना है, नहीं तो रसगुल्ले कड़वे हो जाएंगे। रीठा एक निश्चित क्वांटिटी में डलता है। थोड़ा सा केवड़ा वाटर, 1 कप पानी, 1 चम्मच सिरका, यानी कि 10 ml सिरका। यहाँ पे हम दूध को सिरके से ही फाड़ेंगे, नींबू से नहीं फाड़ेंगे। इस 1 कप पानी में मैं सिरका डाइल्यूट करूँगी। मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कड़छी, ताकि दूध बॉटम में स्टिक ना हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 1 लीटर दूध और इसे हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने तक उबालूंगी। और इसे हम छोड़ेंगे नहीं, चमचे से कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ताकि दूध पे मलाई ना जमे। अगर दूध पे मलाई जम जाएगी तो छेना हार्ड हो जाएगा, और छेना हार्ड होगा तो रसगुल्ले भी हार्ड बनेंगे। बस इस तरीके से इसे चलाते हुए हमें बॉयल करना है। और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी में 1 चम्मच सिरका मिक्स कर दिया है। इसी सिरके वाले पानी से हमें दूध को फाड़ना है। डायरेक्ट सिरके से अगर हम दूध को फाड़ेंगे तो भी छेना हार्ड होगा। ये देखिए, दूध अब बॉयल हो गया है तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। हमें फ्लेम को चालू नहीं रखना है। जैसे ही दूध उबल जाए हम फ्लेम को बंद कर देंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सिरके वाला पानी डालेंगे और इससे दूध को फाड़ लेंगे। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और दूध को फाड़ लें। जैसे ही दूध फट जाएगा हम यहाँ पे पानी डालना बंद कर देंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे यूं चम्मच से चलाते जाएं। अगर लगे नहीं फटा है तो थोड़ा सा पानी और डालें, वापस से चमचे से चलाएं और फिर आप देखें। अगर दूध फट रहा है तो बस लास्ट में थोड़ा सा पानी डालें और दूध अच्छे से फाड़ के ये पानी डालना बंद करें। देखिए, अब आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे फटना चालू हो गया है, पानी और छेना अलग हो रहा है। तो बिल्कुल ज़रा सा मैंने और सिरके वाला पानी डाला और इसे अच्छे से फाड़ लिया, ताकि पानी और छेना बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाए, पानी में दूध की मात्रा ना रहे। और जैसे ही छेना फट जाएगा हमें यहाँ पे डालनी है खूब सारी बर्फ़, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर ये गर्म पानी में काफ़ी देर छेना पड़ा रहेगा और हमने इसे ठंडा नहीं किया तो छेना कड़क होगा, और छेना कड़क होगा तो रसगुल्ले भी हार्ड होंगे। मैंने यहाँ पे ढेर सारी बर्फ़ डाली है, साथ ही डाल रही हूँ 1 लीटर ठंडा पानी, ताकि छेने का कुकिंग प्रोसेस तुरंत स्टॉप हो जाए। और जैसे ही हमने पानी डालना है, इस तरीके से अपने हाथों से छेने के बड़े बड़े चंक्स को तोड़ देना है, क्योंकि ये मोटे चंक्स के अंदर गर्मी रहती है। ये काफ़ी देर गर्म रहते हैं और ये गर्म रहेंगे तो छेना हार्ड होगा। इस तरीके से इसे तोड़ देना है ताकि पूरा छेना अच्छे से ठंडा हो जाए, कोई भी चंक्स छेने का गर्म ना रहे। तो अपना हाथ डाल के ये काम आपको करना है, और पानी पूरे तरीके से ठंडा होना चाहिए। अगर आपका पतीला छोटा है तो आप इसमें से पहले वाला पानी निकाल दें और इसमें ठंडा पानी डाल दें। अब मैं इसे छान रही हूँ सूती मलमल के कपड़े में। छेने को छानने के लिए आपने यहाँ पे पतला सूती का कपड़ा ही यूज़ करना है। छेना अच्छे से ऊपर कपड़े में आ गया है तो इसे मैं पानी से एक बार धो रही हूँ। यहाँ पे मैंने साफ़ पानी लिया है और ये नॉर्मल ठंडा पानी है, रूम टेम्परेचर वाला। इसे अच्छे से एक बार धो लूँगी ताकि छेने में जो विनेगर की स्मेल है वो निकल जाए। अच्छे से मैंने धो लिया है।
अब इसे यूँ इस तरीके से इकट्ठा करूँगी और दबाते हुए इसका एक्सेस वाटर निकाल दूँगी। छेने में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर छेने में पानी होगा तो आप जब रसगुल्ले को चाशनी में डालेंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि यहाँ पे इसमें से पानी पूरे तरीके से निकल जाए। अगर आपको हाथों से पानी निकालने में दिक्कत आ रही हो तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। एक बड़े पतीले में इस तरीके से एक उल्टा बाउल डालें और यूं अपने हथेली से दबाते हुए छेने का सारा पानी निकाल लें। ध्यान रहे दोस्तों, इसे इतना भी नहीं दबाना है कि छेना ही दूध बन के बाहर आने लगे, नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पे इसका पानी निकालना है। ऐसा ना हो कि छेने के छोटे छोटे पीसेस कपड़े से बाहर आए। देखिए यहाँ पे मैंने इसमें से सारा पानी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं छेना यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए किस तरीके से बिखर रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर मैंने इसे इस तरीके से अपने मुट्ठी में ज़ोर से दबाया भी तो इसमें से एक बूंद भी पानी की नहीं गिर रही है। इस तरीके से आपने इसे चेक ज़रूर करना है। अपने हथेली में से यूँ दबाएं, मुट्ठी बनाएं। अगर इसमें से पानी की ड्रॉप नहीं निकल रही है तो यानी कि छेना परफेक्टली ड्राई हुआ है। इससे ज़्यादा हम इसे ड्राई नहीं करेंगे। अब मैं इसे ले रही हूँ काउंटर टॉप पे और थोड़ा सा इसे मसल के चिकना करूँगी। छेना जितना अच्छे से स्मूथ होगा रसगुल्ले भी उतने सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। इस तरीके से देखिए जब छेने का पानी अच्छे से निकल जाता है ना तो छेना यूँ कपड़े से झड़ने लगता है। ये पहचान है कि छेना अच्छे से ड्राई आउट हुआ है। इससे ज़्यादा अगर हम ड्राई करेंगे तो हमारे रसगुल्ले ड्राई हो जाएंगे। अब इसे मैं काउंटर स्लैब पे 5 मिनट के लिए अपने हथेली से यूँ मस लूँगी। एक पहचान और है दोस्तों, अगर छेने में पानी होता ना तो जब मैं ऐसे यूँ मसल रही होती काउंटर टॉप पे तो ये काउंटर स्लैब पे चिपक जाता। लेकिन इसमें क्योंकि पानी नहीं है तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, काफ़ी आसानी से वापस से इकट्ठा हो जा रहा है। तो इसी तरीके का टेक्सचर आपको चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक छोटी छोटी बारीकी बताऊँ ताकि आपके रसगुल्ले ख़राब ना हो। तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप ना करें, इसे अच्छे से पूरा देखें। बस 5 मिनट तक हमें इसे मसलना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं मसलना। बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी इसे नहीं मसलना है। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने यहाँ पे छेने को मसल मसल के स्मूथ किया है। आप देख सकते हैं अब इसमें एक भी गांठ नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। बिल्कुल लम्स फ्री सॉफ्ट हमारा ये छेने का डो बना है। इसे मैं रखूँगी अब साइड में। तब तक हम बनाते हैं चाशनी। छेने को मैंने ढक के रखा है गीले कपड़े से। कढ़ाई में मैंने 2 कप चीनी ली। इसमें मैं डाल दूंगी 3 कप पानी। यानी कि 500 ग्राम चीनी पे आपने 600 ml पानी डालना है। और चाशनी हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं पकानी, सिर्फ चीनी घुलने तक ही हमें चाशनी को पकाना है। अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो चाशनी एक तार की हो जाएगी और फिर रसगुल्ले हार्ड बनेंगे। तो बस इसे चम्मच से चलाते रहें। फ्लेम हाई है। हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे चीनी घुलने तक चाशनी को पकाया है। अब इसमें 1 चम्मच दूध डाला और इसे उबाल लिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यूँ इस पर स्कम तैयार हो गया और इस स्कम को हम करछी से निकाल लेंगे। अगर आपको स्कम निकालने में दिक्कत आती हो तो फिर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा दूध डालने के बाद जब यूँ स्कम तैयार हो ना तो चाशनी को छान लें। देखिए चाशनी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। फ्लेम अब मैंने कर दी है लो। मैंने फ्लेम को बंद नहीं किया है। अब मैंने इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसे यूँ रोल कर रही हूँ और इसके छोटे छोटे पेड़े हम तोड़ लेंगे। मैं छोटे साइज़ के रसगुल्ले बना रही हूँ, आप बड़े बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच के पीसेज में से तोड़ रही हूँ। अगर आपने बड़ा बनाना हो तो आप 1.5 इंच के पीसेज में से तोड़ें। इतने डो में से छोटे छोटे 14 रसगुल्ले बन जाएंगे। अब इसे यूँ हम अपने हाथों में गोल कर लेंगे। ये देखिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि इसमें एक भी क्रैक नज़र नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रसगुल्ले बना के आपने रखने हैं यूँ उल्टी प्लेट पे, क्योंकि जब हम इसे डालेंगे चाशनी में तो इस पर हम हाथ नहीं लगाएंगे। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, इस तरीके के आपके होने चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स भी नहीं है और ये एकदम स्मूथ भी नहीं है। बस ऐसे ही आपने इसके गोल गोल बॉल्स बना लेने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें एक भी क्रैक नज़र आएगा तो ये चाशनी में जाएगा तो फट जाएगा, नहीं। फ्लेम मैंने हाई की है और इसमें डाला 1 चम्मच रीठे का पानी। रीठे का पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इतनी चाशनी में यानी कि 1 लीटर चाशनी में 10 ml हमें रीठे का पानी डालना है। और अब मैंने डाल दिए ये रसगुल्ले और आपने नोटिस करा मैंने रसगुल्लों को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ प्लेट को मैंने पलट दिया। हाई फ्लेम पे 8 मिनट तक हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं रीठा डालने के बाद इसमें कितनी अच्छी झाग बन रही है। इसी झाग की वजह से रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं।
अगर इसमें झाग नहीं बनेगी या आपने पानी कम डाला रीठे का और झाग यहाँ पे फॉर्म ही नहीं हो रही तो भी रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो झाग यहाँ पे बननी चाहिए। इतना आपने रीठे का पानी डालना है कि इसमें अच्छे से झाग बने। 8 मिनट हो गया है। 8 मिनट तक मैंने रसगुल्ले को हाई फ्लेम पे पकाया। अब मैं इसमें ये उबलता हुआ गर्म पानी डाल रही हूँ। दूसरे तरफ से मैं पानी उबाल रही हूँ और वो उबलता हुआ पानी मैं यहाँ पे रसगुल्ले में डालूंगी। इस प्रोसेस को हलवाई कहते हैं, रसगुल्ले को पानी पिलाना। तो यहाँ पे हमें 1 से 1.5 कप पानी रसगुल्लों को पिलाना है, लेकिन एक साथ नहीं। इस तरीके से एक एक करछी करके आप पानी डालें ताकि चाशनी उबलना बंद भी ना हो और इसमें झाग भी ख़त्म ना हो। और अब हम चाशनी इसको रसगुल्लों को पकाएंगे और 2-3 मिनट के लिए। पहले मैंने 8 मिनट पकाया, अब पानी पिलाने तक हमें इसे 2-3 मिनट तक और पकाना है। और इस तरीके से यूं उल्टी करछी से हमें हल्का हल्का रसगुल्लों को घुमाना है। और 6-7 मिनट के बाद जब आप देखें रसगुल्ले साइज में डबल हो गए हैं, उसके बाद ही आपको रसगुल्लों को पानी पिलाना है और यूं उल्टी करछी से रसगुल्लों को हल्का हल्का घुमाना है। ये देखिए, मैंने टोटल यहाँ पे 1.5 कप पानी रसगुल्लों को पिला दिया है। अब रसगुल्ले काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी हो गए हैं। बाउल में मैंने चाशनी ली है और इसमें डाल रही हूँ ये गर्म पानी। जितनी आपने लेनी है चाशनी उतना ही आपने डालना है पानी। मैंने तकरीबन 5 से 6 कड़छी चाशनी ली थी और उतना ही मैंने गर्म पानी डाला है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का गर्म पानी। और उसमें मैं निकाल रही हूँ ये रसगुल्ले। ठंडे पानी में आपने रसगुल्ले नहीं निकालने हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। मैंने एक एक बातें आपको बताई हैं, आप सारी बातों को अगर ध्यान में रख के बिल्कुल वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख के आप रसगुल्ले बनाओगे तो आपके रसगुल्ले ख़राब नहीं होंगे। रीठे की क्वांटिटी, सिरके की क्वांटिटी सब आपने प्रॉपर लेनी है। इसे मैं 2 घंटे के लिए ठंडा होने दूंगी ताकि अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। 2 से 3 घंटे तक मैंने रसगुल्ले को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब ये कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार मैं आपको वापस से इसका स्पंज दिखाती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं जब रसगुल्ला पक जाता है ना तो पहले ये चाशनी में डूब जाता है और 2 घंटे के बाद जब ये चाशनी को पी लेता है तो ये चाशनी में फ्लोट करने लगता है। और यूं जब आप इसे दबा के इसका रस निकालोगे तो ये वापस से अगर शेप होल्ड कर रहा है तो यानी कि रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखिए, मैंने बिल्कुल अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे इसका सारा रस निकाल दिया है, लेकिन अभी भी इसने अपनी शेप होल्ड की हुई है, ये फ्लैट नहीं हुआ है। यानी कि रसगुल्ला काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बना है। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का ध्यान रख के अगर आप रसगुल्ला बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले ख़राब नहीं होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ला बना पाएंगे। देखिए कितने अच्छे से शेप होल्ड कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर हम डालेंगे 8 से 10 ड्रॉप। और अगर आप यहाँ पे रोज़ वाटर डालना चाहें तो आप 1 चम्मच यहाँ पे रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। और रोज़ वाटर डालेंगे तो फिर केवड़ा वाटर आप स्किप कर दें। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे रसगुल्ला बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब